By this time, we have discussed several types of experimental design or research design, प्री-टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, और फिर डिज़ाइन के ऐसे टाइप्स जिसमें रैंडमाइजेशन होगा तभी माना जाएगा कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें हम रैंडमनेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी कई डिज़ाइन को हम लोगों ने पढ़ा, यद्यपि ये डिज़ाइन भी ट्रू डिज़ाइन नहीं है क्योंकि रैंडमनेस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो वी शैल लर्न जस्ट नाउ द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। व्हाट इज दिस? इन दिस डिज़ाइन टू और मोर ग्रुप्स आर यूटिलाइज्ड। ऑब्वियस है, एक कंट्रोल होगा, दूसरा तो दो ग्रुप। आउट ऑफ टू ग्रुप्स वन ग्रुप इज एक्सपोज टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। और ये सभी हम जानते हैं कि जिस ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं उसको कंट्रोल ग्रुप। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. The groups are considered to be equivalent in all related aspects. They are to differ only in the exposure of the treatment, and that is X. हम लोग X से ही उसको नोट करते हैं ट्रीटमेंट को। मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्री टेस्ट करते हैं, रैंडमाइज करते हैं ग्रुप को इक्विवेलेंट करने के लिए, ऐसा कुछ हम लोग इसमें नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो हम लोगों का सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे भी हैं, ये सैम्पलिंग के जिसको आप बेहतर समझते हैं, हम लोग बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक को डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन हम लोग प्री टेस्ट नहीं करेंगे, इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं करेंगे, फिर भी दावा करेंगे कि हमने जो सिलेक्शन किया है दो ग्रुप का, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का, जिसको ट्रीटमेंट देंगे और नहीं देंगे, वो इक्विवेलेंट है। और ये मान के आगे बढ़ेंगे कि चूंकि वो दोनों इक्विवेलेंट है, तो यदि डिफरेंस दोनों में होगा तो दिस विल बी ओनली ड्यू टू द ट्रीटमेंट। They differ only in exposure of the treatment. It is usually used in educational research. Suppose the researcher has to compare two methods, one traditional and another innovative. मेथड पे हम लोगों ने काफ़ी मेथड लेके डिज़ाइन को समझा है। सपोज लेक्चर इज द ट्रेडिशनल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज द इनोवेटिव मेथड। हम लोग मान लिया कि दो मेथड हमने लिया, एक लेक्चर ट्रेडिशनल मेथड है और इनोवेटिव मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन लिया। आप दूसरा मेथड ह्यूरिस्टिक ले लीजिए, लेबोरेटरी ले लीजिए, कई जगह हम लोगों ने लेबोरेटरी मेथड को भी लिया। द रिसर्चर हैज़ टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मेथड ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अब ये कंपेरिजन होगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एंड ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब उनको डिमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाएगा। तब जबकि कंट्रोल ग्रुप को लेबोरेटरी मेथड से पढ़ाया जाएगा। Control group is taught through lecture method, whereas experimental group from demonstration method. If experimental group excels in the post-test, the researcher may conclude that there is impact of treatment and the obtained difference in the achievement is due to experimental treatment. ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जिसको ट्रीटमेंट देंगे, पोस्ट टेस्ट का कंसेप्ट इस डिज़ाइन में है। पोस्ट टेस्ट के बाद हम जानेंगे कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेल किया, और चूंकि हमने दावा वहाँ किया था दोनों के इक्विवेलेंट होने का, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है इसी की वजह से यदि एक्सेल किया है, तो ये जो हमारा ग्रुप था जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया था, मतलब जिनको हम लोगों ने किस मेथड से पढ़ा, मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा। तो बेसिक ये जो रिसर्च का यदि हम नट सेल कहें तो क्या है, एक ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल, एक कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं और यहाँ हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं। पोस्ट टेस्ट के डिफरेंस की मदद से हम लोग ट्रीटमेंट के इफेक्ट को मेजर करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों फोटो बनाते हैं, पहला यहाँ ग्रुप है, यहाँ ट्रीटमेंट लिखिए है इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और यहाँ पोस्ट टेस्ट। यहाँ हम लोग लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, इनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और पोस्ट टेस्ट को हम लोग Y2 से इंडिकेट करते हैं आमतौर पे, जहाँ दो ही है तो। और हमने कई जगह Y1, Y2, Y ऐसे भी करने का प्रयास किया। ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद ट्रीटमेंट, कंट्रोल ग्रुप विदाउट ट्रीटमेंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन Y2 एंड Y2, यदि हम उसको ऐसे लिखें तो कई जगह हम लोगों ने ऐसा भी लिखा है, ऐसे भी कर सकते हैं कि Y2E माइनस Y2C इज द डिफरेंस। और यदि ये डिफरेंस है यदि अचीवमेंट में, तो द क्रेडिट गोज टू द ट्रीटमेंट, द क्रेडिट गोज टू द मेथड दैट इज इनोवेटिव इन नेचर, एंड दैट इज demonstration method. So the design is simple, easy to imply, ये इनके मेरिट्स है। सिंपल है, easy to imply है, इकोनॉमिकल है, but it has limitations as well. They are as neither randomization nor matching is being used, the researcher cannot claim that experimental and control group was equivalent prior to the experimental treatment. ये हमने शुरू में जहाँ एक्सप्लेन किया वहीं बता दिया था आपको कि ये इनका लिमिटेशन है, क्योंकि रेंडमाइजेशन भी नहीं है, मैचिंग भी नहीं है, प्री टेस्ट भी नहीं है, तो ये डिफरेंसेस है, ये इनका लिमिटेशन है। इसलिए हम ये दावा करते हैं, थोड़ा खोखला दावा लगता है, इन कंपेरिजन टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, कि वो ट्रीटमेंट के इफेक्ट को ही सिर्फ मेजर करेगा, दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट है। देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग देम different on certain relevant variables, and the difference may be due to the variables instead of treatment. मतलब ये भी हो सकता है कि चूंकि हमने इक्वेट ठीक से किया नहीं है, साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट नहीं किया है, लिहाजा हमने और चीज़ों जो देख सकते हैं साइड बाय साइड उनको किया है सिर्फ, तो ये जो डिफरेंस है हो सकता है वो वेरिएबल की वजह से भी। सिंस द रिसर्चर इज नॉट श्योर, रादर मे नॉट बी श्योर दैट द ग्रुप्स आर इक्वल with regard to all factors that may influence dependent variable, this design lacks in the necessary control and so be classified as pre-experimental. मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल इसीलिए नहीं है क्योंकि रेंडमाइजेशन करते नहीं हैं और सारे को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये जो आपका नेचर है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, और इसी तरह के नेचर की से आपका एक और डिज़ाइन जो आपके करिकुलम में है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। दो देयर इज डिफरेंस बट नॉन इक्विवेलेंट दोनों ग्रुप है, फिर भी द डिजाइन विल बी द सेम। सो वी हैव डिस्कस्ड स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट, द डिफरेंस, एंड विच ग्रुप इज एक्सेल, और इसके लिमिटेशंस भी है, मेरिट्स भी है, सिंपल है, इजी टू कंडक्ट है, इजी टू एक्सपेरिमेंट है, कम कॉस्टली है, सिंपल है, इसलिए नया रिसर्चर भी कर सकता है, लेकिन रैंडमाइजेशन को, मैचिंग को, प्री टेस्ट को फॉलो नहीं करता है। लिहाजा इसका सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि हम ये दावा ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट थे, और दिस इज ड्यू टू द ट्रीटमेंट इफेक्ट दैट द वन ग्रुप हैज accept. So this judgment is subject to doubt. So this is all about this design, group, static group comparison.